ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के लिए टेस्ट बड़ी अहमियत का हामिल। इस हवाले से पुराने में बड़ी डिटेल बात करेंगे कि पाकिस्तान को क्या गेम प्लान बनाना पड़ेगा, क्या तब्दीली पाकिस्तान टीम में हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है अपने रिपोर्टर से। स्पेशली हम बात करेंगे इस हवाले से कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ सितंबर के शुरू में श्रीलंका में शेड्यूल है, उसके हवाले से आज पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट भी ड्यू थी। ट्रेनिंग कैंप का भी जो है वो फैसला होना था, लेकिन दोनों ही चीज़ें अभी हमें ताज़ा जो खबरें मिली उसके मुताबिक पोस्टपोन कर दी गई हैं। इसी तरह पाकिस्तान को जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की मेज़बानी करनी है, तो इस हवाले से भी जो है वो चीज़ें इस वक्त मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा पुरुमीद है कि न्यूजीलैंड की टीम भी शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान का दौरा करेगी। उनके सिक्योरिटी वफ्द में शामिल रेक डिकासन पाकिस्तान अगस्त में अपने शेड्यूल के मुताबिक आएंगे। और ये शेड्यूल का दौरा है, इसका इस वक्त जो खत्ते की बदलती सूरत हाल है उससे कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन कुछ न्यूजीलैंड से स्पेशली खबरें आई हैं कि कुछ प्लेयर्स को तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। तो इस प्रोग्राम में आज इन सारी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं इन्हीं हवाले से अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइन। तो हेडलाइन आपने देखी और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो दूसरा टेस्ट आज शुरू हो रहा है उस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ दीगर जो मैंने आपको बताया काफ़ी टॉपिक्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज़ का जो कैंप मुलतवी होना है, इसके साथ साथ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान के हवाले से जो उठते खदशात और फिर पीसीबी का जो मौक़िफ़ है वो हमने आपको बता ही दिया। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर में हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबू बकर बिलाल। पहले रज़ा मैं आपसे स्टूडियो से आगाज़ करता हूँ। आई थिंक पाकिस्तान के जो पहले टेस्ट की हार्ट ब्रेकिंग डिफीट, क्योंकि मैच जब 15-16 रन रह गए थे तो आपके पास एक विकेट हो, तो वो भी दोनों ही टेल एंडर थे। पाकिस्तान मिस्ड अपॉर्चुनिटी, लेकिन फाइट बहुत अच्छी की। क्या आपको लगता है सेकंड टेस्ट के अंदर पाकिस्तान को जो है वो तब्दीलियों पे, तो हमें जो खबर बन रही है वैसे यासिर शाह की जगह नुमान अली को खिलाए जाने का इम्कान है, बट आपको लगता है रज़ा कि ये वेस्ट इंडीज़ की टीम चाहे वो अपने होम कंडीशन में खेल रही थी, ये इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी कि पाकिस्तान इससे चाहे क्लोज मैच ही सही हार जाए? और दूसरे टेस्ट में भी लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान प्रेशर के साथ एंटर हो रहा है, शायद वेस्ट इंडीज़ बेहतर पोजीशन में है। देखें, वेस्ट इंडीज़ अपने होम ग्राउंड में कुछ अरसे से अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम को देखें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम वो नहीं रही जिसको आसानी से हराया जा सके। होम ग्राउंड था, पाकिस्तान कदरे बेहतर पोजीशन में आ गया था, जीतना ज़रूर चाहिए था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के कमाल आपने फील्डिंग अच्छी नहीं रही, कैचेस ड्रॉप हुए जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ जीता। बज़ाहिर वेस्ट इंडीज़ का मोराल बुलंद है जिस तरीके से उन्होंने मैच जीता, लेकिन जिस तरीके से रिजवान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, उन्होंने बोला हमने फ़ाइट की। ये बूस्टर पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान अच्छे उससे अगर जाता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जीतना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ हुई हैं। अब गलतियों से अगर सबक सीखेंगे तो आगे जीतेंगे, वरना फिर ऐसे ही हाल होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और बकर में आपसे भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जो बात करनी है। रीसेंट डेवलपमेंट बहुत हैं, जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले रिपोर्ट किया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज़ के हवाले से भी कुछ डाउट्स इस खबर के बाद दिखाई दे रहे हैं। जो कैंप जो है वो नहीं अभी लगाया जा रहा है या फिर अभी टीम का अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया। लेकिन अब वक्त सबसे पहले मैच पे बात कर ले तो आई थिंक कम से कम मेरे लिए तो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़, एक तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की बड़ी वैल्यू है, पहला मैच ही आपका जो है वो जीत आपको मिलती तो अच्छी शुरुआत होनी थी। बट अब तो ये मैच और इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में इस साइकिल में कुछ करना है तो फिर आपको आज का मैच तो जीतना ही पड़ेगा, वरना बहुत तगड़ी टीमें हैं और बहुत मुश्किल होगी आगे जाकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं गफ़ार। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि अप्रोच अपनी चेंज करनी होगी। जो पहले टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं अप्रोच नज़र आई उसको चेंज करना होगा। बॉलिंग चेंजिंग में भी हमें देख सकते हैं कि जब इस वक्त 117 पे 7 खिलाड़ी आउट थे वेस्ट इंडीज़ के और 168 स्कोर करना था, तो उस वक्त भी अब्बास को शायद अंडरमाइन किया गया, हसन और शाहीन से बॉलिंग करवाई गई। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लगा कि शायद पहला मैच हम जीतते जीतते वो हार गए। और जिस तरह आपने कहा कि ये टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज़ फतह के साथ होना चाहिए था, यकीनी तौर पर मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था और पूरी कौम यही चाहती थी, क्योंकि हमने पहले ही जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई उसके अंदर जो हमारी कारकर्दगी रही वो सबके सामने है। उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही थी कि शायद हमने बहुत ज़्यादा सीरीज़ अवे खेली हैं, हमें होम सीरीज़ कम मिली हैं। इस बार हमारे पास होम सीरीज़
काफ़ी सारी होम सीरीज़ हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ जो है वो हमने अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ हमारे पास है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है। तो अब हमें जो अवे सीरीज़ मिलनी थी जिसके अंदर वेस्ट इंडीज़ ऐसी सीरीज़ थी जिसको हमें ये जीतना चाहिए था। अब ऑब्वियसली जीत तो नहीं सकते, सीरीज ड्रॉ ज़रूर कर सकते हैं। तो अब जो आखिरी जो दूसरा टेस्ट मैच है इसको हमें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जाना होगा और इस मैच पे बिल्कुल पहला मैच भुला के दूसरा मैच जीतने के लिए हमें सोचना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अब रिपोर्ट से आपको दिखाते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट आज शुरू हो रहा है। दोनों टीमों की तैयारी कैसी है आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके मैच के हवाले से बात करते हैं। तो टेस्ट मैच में बात करेंगे, लेकिन रिपोर्ट आपने देखी भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान के हवाले से, और कुछ देर में सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वो बकर इस पर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, चूंकि पीसीबी इस पर भी बड़ा होपफुल है क्योंकि रेग डिकासन इससे पहले पीएसएल और दीगर जो पाकिस्तान टीम में इंटरनेशनल टीम आई उनके हवाले से टूर करके जा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के पास पिछले 4-5 सालों में एक अच्छा डेटा मौजूद है, एक अच्छी परफॉर्मेंस मौजूद है सिक्योरिटी के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से। लेकिन बहुत ज़्यादा इस हवाले से चर्चा किया जा रहा है, स्पेशली मैं देख रहा था भारत में यूट्यूब चैनल पे कि शायद इन दोनों पर बड़े खतरात के बादल उठ रहे हैं। आपके पास क्या खबर है, पीसीबी कितना कॉन्फिडेंट है? देखिए, भारत ने तो प्रोपेगेंडा करना है, उन्होंने तो हर पाकिस्तान जो चीज़ करने जा रहा है उसके अंदर टांग अपनी ज़रूर अड़ानी होती है। लेकिन ख़बरें बड़ी मुस्बत हैं और इंग्लैंड की जो टीम है वो भी शेड्यूल के मुताबिक ही अपना दौरा करेगी। ये हमें क्रिकेट बोर्ड से जो है वो हौसला भी मिल रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। बट यकीनी तौर पर शकूक व शुबहात जो हैं वो ज़रूर हैं, लेकिन उनको मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमने पहले इंटरनेशनल सीरीज़ होस्ट की हैं, फिर हमने अपनी लीग पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान में होस्ट किया है, तो अब उसके बाद अब जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो मेरा ख्याल है कि बहुत पीछे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने अपना कंसर्न ज़रूर शो किया था कराची में खेलने के लिए, जिसके बाद शेड्यूल आपको पता ही है कि कराची से मैचेस शिफ्ट कर दिए गए रावलपिंडी। तो अब शेड्यूल के मुताबिक ही होगी। मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि 11 अक्टूबर को इंग्लैंड की टीम भी पहुंचेगी और ये सीरीज़ भी जो है वो भी वक्त पे शुरू होगी और अच्छे तरीके से ख़त्म होगी। और ये इंग्लैंड की सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने आगे न्यूजीलैंड को भी होस्ट करना है और न्यूजीलैंड की तरफ से कहीं ना कहीं उनके प्लेयर्स ने ज़रूर शक व शुबात का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी उम्मीद है कि हम लोग सीरीज़ को न्यूजीलैंड की टीम को पहले पहुंचना है। वो अगर 11 सितंबर को पहले उनके खिलाफ सीरीज है, फिर इंग्लैंड ने आना है। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तो ये कह चुका है कि हमने अब अपनी सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलनी, और इस बात तो न्यूट्रल वेन्यू दस्तियाब ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर पहली आईपीएल के मैचेस वगैरह के हवाले से बातचीत हो रही है। तो आई थिंक इंग्लैंड न्यूजीलैंड के लिए भी ये दोनों, स्पेशली न्यूजीलैंड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए उनकी टीम को यहाँ पर खेलने का मौका मिले सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है क्योंकि ये नॉर्मल किस्म के टूर्स नहीं है, ये वर्ल्ड कप से पहले टूर्स हैं और इनकी अहमियत जो क्रिकेटिंग वाइज है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, मेरे ख्याल से तो जिस तरीके की खबरें आई हैं इनका जवाब ही नहीं बनता है। जो भी सिचुएशन हुई है अफगानिस्तान में क्रिएट हुई है उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना भी नहीं है। और वहाँ भी सिचुएशन, वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसी गड़बड़ नहीं हुई, बिल्कुल ऐसे ही है जिसमें अबू बकर ने बोला सारा प्रोपेगेंडा इंडिया का करा है। उन लोगों ने ये खबरें क्रिएट की हैं कि पाकिस्तान, उन लोगों ने शकूक व शुबात का इजहार किया। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी वक्त मामूल के मुताबिक आएगा कि ये कंडीशन सिचुएशन नहीं होती वो फिर भी आता। बिल्कुल मेरे ख्याल से नॉर्मल कंडीशन है, कोई बात है वो मालूम होगी। हमारे बड़े सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान के टेलीफोन लाइन में मौजूद हैं। माजिद साहब, यकीनी तौर पर रेग डिकासन साहब का जो दौरा है वो शेड्यूल के मुताबिक है, लेकिन जो आपने देखा ना मीडिया रिपोर्ट्स न्यूजीलैंड से या इंग्लैंड से और भारत में इसका बड़ा चर्चा किया जा रहा है इन दोनों टूर के हवाले से जो खदशात हैं, आप क्या समझते हैं मामलात इंशाल्लाह ठीक रहेंगे, ये दोनों टीमें पाकिस्तान आ जाएंगी? वैसे तो अल्लाह ताला को है, अगर खुदा न खास्ता कल क्या होता है मुझे आपको नहीं पता, लेकिन आज तक मेरे ख्याल में जब मैं और आप को बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड की तौर को भी कोई खतरा नहीं है। स्पोक्स पर्सन का भी कल मैंने बयान पढ़ा था, वो भी कह रहे हैं कि रूल के मुताबिक पाकिस्तान आएगी। देखिए, इंडिया तो हमारा आपको पता है कि दुश्मन है, वहाँ से तो खबरों का आना कोई अनहोनी बात नहीं, लेकिन हमारे जो कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं जो ख्वाहिशात को खबरें बनाने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल में रिच डिकिसन, देखिए बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। रिच डिकिसन की जो कंपनी है उसका बेटा और रिच डिकिसन दोनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी सिक्योरिटी कंसल्टेंट है। अगर आपको याद हो जब शहजाद खान साहब थे और निजाम साहब थे, तो कंपनी को आईसीसी ने हायर किया था, पैसे देता था, ये पाकिस्तान आते थे। बल्कि पिछले दिनों जब कराची में पीएसएल के मैचेस मुलतवी हुए थे, फिर टूर्नामेंट पीएसएल का शिफ्ट हुआ अबू धाबी, तो रिच डिकिसन का बेटा कराची आया हुआ था, वो यहाँ पर को मॉनिटर कर रहा था। बल्कि
पाकिस्तान की अच्छी चीजें तो रिच डेगेसन और उनकी कंपनी जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट को भी जीतती है और इंग्लिश क्रिकेट से भी रिच डेगेसन का ताल्लुक है जी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के जो दो अगले नेशनल टूर्स हैं उनको कोई खतरा ला है। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। वालिद साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज के हवाले से भी, और फिर आज जो टीम अनाउंस होनी काफ़ी चीज़ें आ रही है कि शायद बहुत सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट दिया जाएगा। रिजवान ने कंफर्मेशन भी की। इन सारे टॉपिक से बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। अब बात कर रहे थे हम इसी दौरे इंग्लैंड न्यूजीलैंड के और इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद साहब ऑब्वियसली लेकिन अगर हम सिर्फ इज्यूम ही कर लें कि अगर कोई खदशात जैसे न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स को हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैं, इस बार तो न्यूट्रल वेन्यू भी दस्तियाब नहीं है, यानी कि यूई चूँकि वर्ल्ड कप और फिर IPL के हवाले से, तो सूरत हाल आपके ख्याल में अगर ये कोई बी प्लान होता है तो फिर उस सूरत में क्या होगा? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इतनी एक्सट्रीम सूरत हाल होगी। लोग बार बार अफगानिस्तान की बात करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हमारा पड़ोसी मुल्क जरूर है, लेकिन उस दिन उसका फॉलो पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन जिस तरह मैं ब्रेक से पहले कह रहा था कि अल्लाह ताला को गैर तालीम है, अभी तक तो कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हमें होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन मेरे ख्याल में बांग्लादेश में इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है और काफी सिचुएशन कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी और टीम जो है, मुझे नहीं लग रहा कि इस दौरे को कोई खतरा नजर आ रहा है। टीम लग रहा है प्लान के मुताबिक ही पाकिस्तान आएगी। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे माजिद भाई, जो अफगानिस्तान टीम के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए जो कैंप लगना था, जो टीम अनाउंस होनी थी, वो पोस्टपोन्ड हुई, तो क्या कुछ है अभी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास सारे मामला क्लियर हैं? क्या वो होस्ट कर पाएंगे अपनी सीरीज को जो पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में, चूंकि आज टीम अनाउंस होनी थी बट ऐसा हुआ नहीं आज? देखिए लॉजिस्टिक्स के गफार इशू हैं, वो इशू अभी सॉल्व होना बाकी है, लेकिन ये बात तय है कि 4 पाकिस्तानी जो हैं, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नाइम आफरीदी और हसन अली, उन्होंने आराम मांगा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको आराम देने के लिए तैयार है। सुनने में आ रहा है कि शादाब खान जो है वो कप्तानी करेंगे, लेकिन जैसे ही टीम की ट्रैवलिंग के लॉजिस्टिक्स के इशू क्लियर होंगे, मेरा ख्याल टूर की आइटनरी अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, हमारे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अबू बकर आपसे अभी जब कर ही रहे थे तो अभी आपने वो जो अपडेट भी भेजी उसी पे बात कर लेते हैं कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के जो सिक्योरिटी वफ्द है उनकी आमद के हवाले से भी ये जो है वो तफसीलात सामने आई हैं। तो आई थिंक बड़ा अच्छा है, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का दौरा जो है वो इन हालात में अगर स्पेशली हो जाए तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान क्रिकेट की। और पहले तो चले सीरीज की बड़ी अहमियत थी, बट जो खत्ते की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में भी अगर ये टीमें पाकिस्तान का दौरा करके चली जाती हैं तो आई थिंक दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइवल इन पाकिस्तान। ये गफ़ार भाई, और अभी जो लेटेस्ट इतलात ये हैं कि कल इंग्लैंड के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं डेविड सीरीज, वो कल लाहौर में पहुंच रहे हैं और परसों 22 तारीख को जो है वो न्यूजीलैंड के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं रेग डिक्सन, वो लाहौर पहुंच रहे हैं। और ये एक तकरीबन जो ख़ास तौर पर इंग्लैंड के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं डेविड, वो तकरीबन 1 माह तक पाकिस्तान के अंदर क़याम करेंगे। इस दौरान वो न्यूजीलैंड की जो पूरी सीरीज़ है वो सीरीज़ को भी यहीं पर बैठ के ऑब्जर्व करेंगे और उनको यहाँ पर सारे आला जो लोग हैं, अफसरान हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं यहाँ के, उनसे मुलाकातें करवाई जाएंगी। वफाकी और सूबाई जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी मुलाकात इनकी होगी। जिस तरह हमें पता है कि सेफ सिटीज़ के अंदर इनको दौरा लाजमी तौर पर करवाया जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा ये लोग करेंगे, रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा करेंगे। तो ये अब एक्सपर्ट्स का आना, यहाँ पर ठहरना, यहाँ पर जिस तरह पहले भी टीमें आई तो एक्सपर्ट्स हर मुल्क के आते रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, और यहाँ के जायज़ा लेते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की पाकिस्तान फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करता है किसी भी टीम को, वो देखने के काबिल है। और वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। वैसे भी किसी किस्म का खतरा नहीं है, लेकिन जिस किस्म की सिक्योरिटी हाई फाई हम इनको प्रोवाइड करते हैं, शायद पूरी दुनिया के अंदर ये एग्जाम्पल है और कोई भी मुल्क ऐसी सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी इदारों का मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है। तो अब ये जो दोनों एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जल्दी सीरीज़ अपने वक्त के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में ही होगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और
अफगानिस्तान की सीरीज हो रहा था या न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान या इंग्लैंड, तो ऑब्वियसली कुछ दिनों में सूरत हाल ज़रूर वाज़ेह हो जाएगी। बट न्यूजीलैंड की पहले ही बहुत सारे खिलाड़ी IPL में ऑब्वियसली खेल रहे होंगे और उनके कुछ और प्लेयर्स के हवाले से आया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करें न्यूजीलैंड की जो टीम पाकिस्तान के दौरे पर अगर सूरत हाल में पहुँचती है और अगर उनके मज़ीद भी कोई 1-2 प्लेयर, मुझे लग रहा है ऐसा होगा कि शायद 1-2 प्लेयर अगर आने पर तैयार ना हो, तो पाकिस्तान को तैयारी का मौका मिल सकेगा अच्छी। चूँकि असल बात तो यह है ना कि हमें एक फुल स्ट्रेंथ टीम मिले, इंग्लैंड भी नहीं मिली, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ हुई नहीं, तो थोड़ा सा ये क्रिकेटिंग वाइज वर्ल्ड कप की तैयारियां जो है पहले ही हमारी थोड़ी सी पीछे हैं और ऊपर से ये जो फर्स्ट चॉइस अगर टीमें नहीं आ रही तो ये एक थोड़ा सा बैकड्रॉप है पाकिस्तान की टीम के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट टाइम भी जब वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई थी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की तैयारियों का क्या होगा। अब वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ मिली नहीं, न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ नहीं होगी। देखें अब पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम कर रहा है, ऊपर रिजवान और बाबर परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अब देखें डोमेस्टिक सीज़न में शोएब मलिक ने काफ़ी रन्स किए हैं, उनके ऊपर अभी क्वेश्चन मार के उनको खिलाते हैं नहीं खिलाते। अब न्यूजीलैंड से सीरीज़ हो गई, अब जैसी भी टीम आए हमें उसी में तैयारी करनी है और उसी में अगर आजमाया जाए जो प्लेयर्स हमारा जो प्रॉब्लम कर रही है, मेरे ख्याल से वहाँ पे हमें सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में, क्योंकि उसके आगे तो फिर मौका ही नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, और चूंकि शायद क्रिकेटिंग वाइज से हमें लग रहा है कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन शायद अगर वीक टीम आती है तो जीत मिल जाए तो वो भी एक टॉनिक का काम होती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है, इस हवाले से रिपोर्ट भी दिखाएंगे, कुछ स्टैट्स मौजूद है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट आज से शुरू हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं दोनों टीमों की तैयारी और फिर स्पेशली मोहम्मद रिजवान का इस मैच के हवाले से क्या कहना है। तो बड़ा थ्रिलिंग टेस्ट मैच था जिसमें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ दोनों के पास मौका मौजूद था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने अपने असाब पे काबू रखा। अबू बकर, एक तब्दीली जो यासिर की बताई जा रही है, नुमान को उनसे रिप्लेस किया जाता है, तो क्या यही तब्दीली एक आपको भी दिखाई दे रही है? दूसरा, यासिर शाह जिस तरह की उनके स्टैट्स हैं, परफॉर्मेंसेज है, लेकिन जिस तरह उन पर अदम एतमाद का इजहार किया कप्तान ने, ना उनको ज़्यादा बॉलिंग मिली सेकंड इनिंग फोर्थ इनिंग के अंदर जहाँ स्पिनर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो यासिर शाह के आई थिंक कैरियर के हवाले से तो ये बड़ी एक डिफाइनिंग मोमेंट है। देखें जी, बिल्कुल टीम कैंप से जो खबरें आ रही हैं उसमें तो यही इतला है कि आज यासिर शाह को जो है वो रेस्ट दिया जाएगा और नोमान अली को उनकी जगह पर खिलाया जाएगा। आपको पता होगा पहले भी यासिर शाह पिछले तकरीबन 2 साल से इनकी फॉर्म बहुत ख़राब चल रही है और टीम से 1-2 बार पहले इंजरी की वजह से आउट हुए, फिर टीम ने इनको ड्रॉप किया और इनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भेजा गया, वहाँ पर भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया। बट आपको याद होगा पहले टेस्ट मैच से पहले हम प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि नुमान अली को ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 97 बैटिंग में रन्स किए थे और 5 आउट किए थे अपने रीसेंट टेस्ट के अंदर, लेकिन नहीं खिलाया गया और आजमाया गया उनकी जगह यासिर शाह को। समझ मुझे आज तक ये नहीं आई अभी तक कि यासिर शाह को आपने चेक कहाँ पर किया, उनका टेस्ट कहाँ पर हुआ, ना कोई प्रैक्टिस मैच आपको मिला जहाँ पर आपने यासिर शाह को चेक किया हो, ना उन्होंने डोमेस्टिक खेली यहाँ पर जिस पे आपने चेक किया हो, लेकिन आपने डायरेक्ट टीम में ज़रूर एंटर किया। और जिस तरह आपने कहा कि बाबर आजम ने उनके ऊपर एतमाद भी नहीं किया, शायद चौथी इनिंग के अंदर बाबर आजम ज़्यादा इन्हिसार कर रहे थे फास्ट बॉलर्स के ऊपर और तवक्को भी यही थी कि फास्ट बॉलर विकेट लेके देंगे। ये उनकी अब गलती थी या उनका दुरुस्त फैसला था, ये तो खैर मैच के रिजल्ट ने बताया कि हम 1 विकेट से मैच हार गए। अगर हम वो 1 विकेट से मैच जीत जाते शायद यासिर शाह की उन ओवर्स के ऊपर कोई डिस्कस ना करता, बट यासिर शाह की परफॉर्मेंसेस नीचे की तरफ जा रही हैं। इसके ऊपर हमें अब हमारे पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर मुश्ताक अहमद भी रहे हैं, सकलैन मुश्ताक भी मौजूद हैं, इनके ऊपर काम करना चाहिए था। जिस तरीके से उनकी अभी परफॉर्मेंस है, लग नहीं रहा कि उनके ऊपर उस तरीके से काम किया गया है जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड को और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर जो भारी भरकम तनख्वाहें लेने वाले कोचेस बैठे हुए हैं उनका कोई फ़ायदा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मैं तो समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट, हाई परफॉर्मेंस सेंटर और कोचिंग स्टाफ की भी कहीं ना कहीं इसमें गलती ज़रूर है और वो भी इसके उतने ही कसूरवार हैं जितने यासिर शाह हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, चूंकि प्लेयर जब मुश्किल में हो तभी तो आपको कोचेस को वहाँ पर अपना एक रोल प्ले करना होता है। लेकिन आपको लगता है रजा कि जो एक लेग स्पिनर वो भी यासिर शाह के कैलिबर का, जिसका बड़ा आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा है, वेस्ट इंडीज़ में जो टेस्ट मैचेस जितवाया था, सीरीज जितवाई थी, वो डिफाइनिंग मोमेंट हम सबको याद है,
बट आपको लगता है कि उनको उतनी बॉलिंग दी गई, कप्तान का कॉन्फिडेंस दिखाई दिया? ठीक है, मुझे समझ में आता है कि विकेट थोड़ा सा फास्ट बॉलर को सूट कर रही थी, बट यासिर शाह को लगता है कप्तान को ज़्यादा भरोसा नहीं था, उतनी बॉलिंग नहीं करवाई स्पेशली 4th इनिंग्स के अंदर। देखें बिल्कुल ऐसा ही है, रिजल्ट हमारे सामने, बॉलिंग उनसे नहीं करवाई मेरे ख्याल से। लेकिन फास्ट बॉलर जो थे वो विकेटें लेके दे रहे थे, कंसिस्टेंट विकेटें आ रही थी, मेरे ख्याल से पिच सूट कर रही थी। शायद ये वजह थी कि उन लोगों ने स्पिनर पे गए नहीं, क्योंकि मुसलसल विकेटें मिल रही थी। वो अलग बात है कैचेस ड्रॉप हुए, इस वजह से हम मैच हार गए। अगर वो जीत जाते तो शायद जैसे अबू बकर ने बोला, हम अभी इसको डिस्कस ही नहीं कर रहे होते। क्वेश्चन मार्क है यासिर शाह की फॉर्म, जो कि पिछले 2 साल से नीचे की तरफ जा रही है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के तो चले, वहाँ पे उनको करना चाहिए। जो पाकिस्तान टीम के साथ जो कोचिंग पैनल है, वो उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक और पॉइंट भी ये रहा था, पहले आपसे पूछता हूँ फिर अबू बकर से भी। पाकिस्तान के पास बैटिंग कोच भी है, बॉलिंग कोच जो है वो ऑब्वियसली वकार यूनुस है जो फास्ट बॉलर है, बट हमने किसी भी फॉर्मेट में कोई स्पिन बॉलिंग कोच कैरी नहीं किया हुआ। जबकि आपको याद होगा कि मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक को स्पेशली न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड की टीमें वर्ल्ड कप के लिए, छोटी छोटी सीरीज़ के लिए प्रोजेक्ट बेस हायर करती थी। हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी हुई ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर। देखें वो ये प्लानिंग की बात है, हमारी क्या प्लानिंग है। अगर टीम मैनेजमेंट को मेरे ख्याल से उनको ये लगा ही नहीं होगा कि हमें यासिर शाह पे काम करने की ज़रूरत है। अब जिसमें अबू बकर ने भी बोला कि उन्होंने क्या ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसके बाद वो ड्रॉप होकर टीम में सेलेक्ट हो गए। आपको याद होगा यासिर शाह ने भी जिस वक्त ड्रॉप हुए थे, उन्होंने बहुत बोला था कि मैं फिट हूँ, मैं इंजरी का कोई मसला नहीं है मेरी। लेकिन अभी ये उनके स्टैट्स बता रहे हैं कि उनकी वो फॉर्म नहीं रही है। उनको डोमेस्टिक में जाना चाहिए, अपना वहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए, फिर आना चाहिए। और जो परफॉर्मर हैं टीम के साथ हैं, उनको बाहर बिठाया गया सिर्फ इसलिए कि उनके यासिर शाह को जगह दे। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ स्लॉट पे जो प्रॉब्लम है उसकी तो बात करेंगे। इसके साथ साथ आज पीसीबी ने डोमेस्टिक कोचेस का भी ऐलान किया, और हमेशा की तरह कोचेस के ऐलान में कुछ सरप्राइज फैक्टर मौजूद है। अब्दुल रज़ाक जीती भी टीम के कोच हैं, उनको भी दूसरी टीम में ट्रांसफ़र कर दिया है। उससे पहले जो टीम जीती थी उसके कोच को लास्ट टाइम मौका नहीं मिला था, उनकी वापसी चलें खुशाइंद है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से तो बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई और कोचेस की तैनाती, कुछ शफलिंग भी हुई है। लेकिन रजा जो पाकिस्तान का एक्चुअल प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होता है स्टार्ट से ही, जब आपके इमरान बर्ड और आबिद अली ओपन करने आते हैं। माना इमरान बर्ड इज़ अ फिनोमिनल स्लिप कैचर 15 कैच हैं 5 मैचों में और रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। लेकिन उनका काम पहला है अपनी बैटिंग की तरफ देना। अब्दुल्ला शफीक तो स्क्वाड में मौजूद हैं, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि स्पेशली इमरान बर्ड की अगर परफॉर्मेंस देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अब होम सीरीज किस लिए होती है कि आप वहाँ रन करते हैं, आपको यही एक मौका होता है जहाँ आप अपनी पिचेस पर रन करते हैं। ये दोनों ने वहाँ भी रन नहीं किए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, उनका काम है रन्स करना, उसके बाद कैचिंग वगैरह आती है। अब लेकिन पहले फील्डिंग ऑलराउंडर बने दुनिया के, मुझे लग रहा है बिल्कुल ऐसे ही है। देखें लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कायदे आज़म ट्रॉफी में रन किए थे, टॉप स्कोरर रहे थे, उसके बाद सिलेक्ट हुए थे। अब ये सबसे अच्छी बात है, मैनेजमेंट ने उनको पूरा मौका दिया, भरपूर मौका दिया, मुसलसल मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर पाए। ये जो आपने बात की ना, क्योंकि टाइम कम है, बकर मैं क्विकली आपके पास आ रहा हूँ, इसी को लिंक करते हैं। आज की जो अनाउंसमेंट हुई कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस देकर भी कंसिस्टेंट और मेरिट पर आए, इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद वसीम की बहुत सारी चीज़ों पर आप एतराज़ उठा सकते हैं सिलेक्शन की, बट उन्होंने डोमेस्टिक के तमाम ही परफॉर्मर्स को मौका दिया। नुमान है, साजिद हैं, इमरान हैं, आबिद पहले आ गए थे, बट इन सब का स्पेशली बैटिंग में बात करें, आबिद इमरान का ना चलना, तो वो वसीम खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, टॉप 3 में आना, कंपेटिटिव क्रिकेट, तो ये सारे चीज़ें तो उसकी नफ़ी करते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, लड़के ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। बिल्कुल आपने सही कहा गफ्फार, इन दोनों से जो उम्मीदें थी, खासतौर पे जिस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर रन्स के अंबार लगाए थे, उसके बाद तवक्को यही थी कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान की फतुहात में अपना किरदार अदा करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके की परफॉर्मेंस चाहिए थी, जिस तरीके से आबिद अली ने अपने डेब्यू के अंदर अगेंस्ट श्रीलंका या बांग्लादेश, मुझे याद नहीं आ रहा, अपना 100 के खाता खोला था टेस्ट क्रिकेट का, श्रीलंका में 100 किया था, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में नीचे की तरफ गई। इमरान बट क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर टॉप परफॉर्मर थे, तो इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। और ये ना भूलें, मेरा ख्याल है कि अब शान मसूद
और इमामुल हक बहुत जोर की दरवाजा खटका रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के एज अ ओपनर, और उनकी ख्वाहिश भी है और शान में मुझे तो लग रहा है इमरान भट्ट ने स्पेशली दरवाजा खुद खोला हुआ है, वो खटका नहीं रहे, खुद ब खुद खोला हुआ है, अगर रन नहीं करेंगे तो उनको आना पड़ेगा। लेकिन अबू बकर क्विकली जाते जाते, अब्दुल रज़ाक ने लास्ट टाइम टाइटल जितवाया केपीके को, लेकिन इस बार उनको चेंज कर दिया गया, शायद अनवर की वापसी हुई। ये जो शफलिंग है इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि कोशिश ये की जाती है दुनिया भर में कि एक ही टीम के 7 कोचेज रहें। अब्दुल रज़ाक की जो चेंज है, ये मुझे तो काफ़ी हैरानगी हुई इसके ऊपर। इसकी चेंज की सिंपल मिसाल ये है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस वक्त तमाम सितारे जो हैं वो मेरा ख्याल है कि अब्दुल रज़ाक के हक़ में हैं, और जो उनकी डिमांड थी कि मुझे सेंट्रल पंजाब का कोच लगाया जाए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके आगे घुटने टेके हैं और उनको सेंट्रल पंजाब का कोच लगाया है। आपको याद होगा लास्ट ईयर इसकी वजह क्या हो सकती है? चलें आपकी बात से मैं एग्री कर लेता हूँ कि अगर उनकी बात मानी गई, बट देखिए वो चाहते हैं कि मैं सेंट्रल पंजाब के साथ रहूं, मेरा घर लाहौर के अंदर है, मैं लाहौर के अंदर ज्यादा वक्त गुजारता भी हूं, तो मैं सेंट्रल पंजाब की टीम को इधर एंगेज भी रखूंगा। लेकिन अबू बकर अगर आप देखें जूम आउट करके, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं और अच्छी आपने इस वाले से अंदर की बात बता दी, बट लास्ट टाइम याद है हम सबने इतराज उठाया था कि अब्दुल रहमान को होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के साथ, चूंकि ऑब्वियसली उनका रीजन है। इस तरह रज़ाक को शायद पिछले सीजन में ही आपको फिर उनका लाहौर रीजन ही देना चाहिए था जो सेंट्रल पंजाब कहलाता है। तो ये कुछ बड़े ऑब्वियस किस्म के एरर दिखाई देते हैं जो बड़ी कॉमन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि अब्दुल रहमान केपीके के कोच बने लास्ट टाइम भी। देखिए गफार, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना एक बहुत बड़े पैमाने पर कोचिंग की हायरिंग की है। वो ना सिर्फ ये ऊपर सेंट्रल पंजाब की टीम है, बल्कि एसोसिएशंस के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोचेज हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी हायरिंग की है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक आपको एक अलहदा प्रोग्राम करना चाहिए। लेकिन जहां तक इनकी बात है, एजाज जूनियर पिछले साल आपको याद होगा कि सेंट्रल पंजाब के चैंपियन बने, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह शाहिद अनवर को सेंट्रल पंजाब दे दी गई। अब केपीके को अब्दुल रज़ाक ने चैंपियन बनाया, उनको केपीके से हटा दिया गया और कहा यह जा रहा है कि उनको प्रमोशन दे दी गई है। चले फेयर एनफ, अगर चैंपियन टीम से नीचे हारी हुई टीम में प्रमोशन हो गई जी प्रमोशन, ये आप अंदाजा लगा लें। इसके साथ साथ मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे दूं, नीचे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर कोचिंग की हायरिंग की गई है ना, उनके अंदर चंद नाम मेरे सामने इस वक्त हैं। राना बिलाल साहब हैं, आप पहले मैं आता हूँ सलीम इलाही साहब पर। वो उनको ऑफर की गई सेंट्रल पंजाब के सिटी कोच बने, उन्होंने कहा नहीं, मैं साहिवाल में रहता हूं, मैं साहिवाल के अंदर कोचिंग करूंगा। और उनकी वजह से राना बिलाल जो कोच थे साहिवाल के, उनको इस वक्त लगा दिया गया राजनपुर का, जो 8 घंटे का बीच में डिफरेंस है। अब आप अंदाजा लगा लें, कोच ने जो पूरा साल राजनपुर की कोचिंग करनी है वो साहिवाल में रहते हैं और उनको राजनपुर लगा दिए गए। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आमिर अता हैं, ज़का रशीद हैं, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जरूर हैं। 6 साल का एक का अंपायरिंग का एक्सपीरियंस है, एक का 10 साल का अंपायरिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में असर रसूख होने की वजह से, ताल्लुकात होने की वजह से अब उनको कोचिंग की फहरिस्त में डाल दिया गया, हालांकि उनका कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक लंबी फहरिस्त है गफार इस हवाले से, क्योंकि आपको पता ही है वक्त हमारे पास अभी थोड़ा है। जहां तक बात है सेंट्रल पंजाब और मेन एसोसिएशंस के कोचेस की, तो लेट्स सी अब अब्दुल रज़ाक सेंट्रल पंजाब को चैंपियन बनवा सकते कि नहीं बनवा सकते। एजाज जूनियर जो सेंट्रल पंजाब के पहले कोच थे, चैंपियन थे। अब आपने जैसे कहा कि देखते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज जरूर है कि नौकरियां बड़ी निकली हैं इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जैसे आपने कहा कि सिटी एसोसिएशन हो या जितनी स्पेशली डोमेस्टिक टीमें, लेकिन लेट्स सी कि अब जब ये डोमेस्टिक सीजन शुरू होता है तो हमें इन तमाम सवालात के जवाब भी तो मिले ना। जो मेन काम है कोचेस का, ये सिस्टम का, कि हमें टैलेंट प्रोड्यूस करके दें, खासतौर पर T20 क्रिकेट के हवाले से, जहां इस वक्त में मिडिल ऑर्डर के अंदर, पावर रेटिंग के अंदर बड़े मुश्किल का सामना है। रज़ा करीम, अबू बकर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।